हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम शुक्ला, आरसीएम बिजनेस कंसल्टेंट, आप सभी का आपने यूट्यूब चैनल राम शुक्ला ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। आइए हम आपको सिखाते हैं आपके खर्चे से पैसा कमाना। क्या मैं आपसे पूछूं कि खरीदारी से पैसे आते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कभी खरीदारी से पैसे नहीं आते हैं। हमारे दादा परदादा पापा हम हमेशा खरीदारी कर रहे हैं, क्या वहाँ से पैसे आते हैं? तो कभी नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि आते हैं? तो आइए हम एक ऐसे सिस्टम पे काम करते हैं जहाँ से मैं बोलता हूँ खरीदारी करने से पैसे आते हैं, जिसका नाम है आरसीएम। आरसीएम का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी खरीदारी करने का सही तरीका, और वहाँ से खरीदारी करके हम अच्छा इनकम और अच्छी सेहत, अच्छा सपना पूरा कर सकते हैं, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, और इस बिज़नेस के अकॉर्डिंग हम अपने लाइफ का सारा कंप्रोमाइज दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। तो इस सिस्टम के बारे में आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, बट इस दुकान से आप प्रोडक्ट यूज करके क्या क्या लाभ ले सकते हैं, ये चीज़ पे बात करूँगा अभी। तो हम ट्रेडिशनल मार्केट और आरसीएम के बारे में बात करूँगा। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि हम जब किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो उसमें एक चेन होता है। एक चैन होता है कि हम दुकानदार के पास जाते हैं प्रोडक्ट खरीदने, सामान खरीदने। दुकानदार जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर जाता है सीएनएफ एजेंट के पास, सीएनएफ एजेंट जाता है कंपनी के पास। और ये चैन से गुजरते हुए हमको सामान मिलता है। जो सामान कंपनी में 50 रुपये का बनता है वो हमें 100 रुपये मिलता है। तो कंपनी किसी प्रोडक्ट को 50 रुपये में बनाती है और एमआरपी उस पर 100 रुपये डालती है, और वही सामान कस्टमर को 100 रुपये मिलता है। और उस चैन में सबसे बड़ा एक विज्ञापन होता है, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार, जिसके थ्रू हमसे ही पैसा, एक मोटी रकम, जो एक अच्छा फेस वैल्यू वाला चेहरा होता है, जैसे हीरो कोई होता है, कोई हीरोइन हो गया, कोई क्रिकेटर हो गया, आके मार्केट में उस प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करता है, बताता है, बट उसको कभी यूज नहीं करता। और उसी गुमराह में हम पढ़ के उसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और उस प्रोडक्ट का उनको मोटी रकम 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ऐसे पैसा जाता है। और उसी चैन को हम जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उसी चैन को ख़त्म करके कंपनी हम लोगों को उसी चैन को, जैसे मैंने बताया कि आप कंपनी प्रोडक्ट 50 की बनाती है, कस्टमर को 100 को मिलता है, तो बीच में 50 रुपये कहाँ गए? तो उन्हीं के पास जाता है जो हमारे बीच बिचौलिए होते हैं, जो चैन उनका बना हुआ है। सिस्टम बाय सिस्टम उनको प्रॉफिट होते जाता है, बट इसमें कस्टमर को क्या मिलता है? पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, पैसा कमाने का तरीका नहीं मिला, पैसा 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं मिला। तो आइए हम उसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सिस्टम मेरा अलग है, तरीका अलग है, सामान वही परचेज करना है, खरीदारी वही करना है। जैसे एक कंपनी का मोटिव है कि कोई भी प्रोडक्ट कंपनी से 50 रुपये में ही बनता है, और कंपनी बोलती है कि हम 50 रुपये में प्रोडक्ट बनाएंगे, एमआरपी 100 रुपये ही होगा। सेम उसी जैसा एमआरपी 100 रुपये ही होगा, प्रोडक्ट 50 का बनेगा। बट आपके शहर में दुकानें होंगी कंपनी की, जहाँ से आप कंपनी ट्रांसपोर्ट करेगी, आपके शहर में पहुँचाएगी, और वहाँ से सामान खरीदने वो उस मतलब प्रोडक्ट का कास्ट एक तरीके से समझ लीजिए कि 50 का बना 55 हो जाएगा ट्रांसपोर्ट रेट करके। 45% जो बचता है वो हम जैसे आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को, कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इस चीज़ को अगले वीडियो में, अगले सिस्टम में कभी हम
चर्चा करेंगे, बताएंगे, पूरा वीडियो बताएंगे। और आज हम सिर्फ बात करते हैं मार्केट से खरीदने में, यहाँ से खरीदने में क्या प्रॉफिट होता है और ख़रीद के हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मार्केट से जब हम खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे हमें कोई सामान दुकानदार से खरीदते हैं, उसको पैसा दिए, सामान लिए, अपने घर आ गए, वहाँ से कहानी ख़त्म। लेकिन यहाँ से हम जब सामान खरीदते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ कि हम जब सामान खरीदते हैं तो मेरी केवाईसी होती है। केवाईसी के बाद ही हम सामान खरीद पाएंगे और सामान खरीदने के बाद हमारी कहानी स्टार्ट होती है। हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, हमें बिजनेस करने का, हमें धंधा करने का एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और वहाँ से हम अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ा कि मार्केट में जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो हमें शुद्धता की गारंटी नहीं होती है। यहाँ पे 100% शुद्ध सामान मिलता है और जब हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो MRP से कोई छूट नहीं मिलता। अगर 10 का साबुन है तो 10 का ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 10 का साबुन 9 का साबुन 8 रुपये में, 10 का साबुन 9 रुपये में हमें मिलता है। और मार्केट में हमें कोई पक्की बिल नहीं देता। यहाँ पे हमें पक्की बिल 1 रुपये का ही परचेज करें, 1 रुपये का ही खरीदारी करें, 100 रुपये का खरीदारी करें, 1000 रुपये का खरीदारी करें, हमें पक्की बिल मिलती है। और हमें पक्की बिल के साथ साथ अब मार्केट में क्या है कि मार्केट में GST भी चोरी हो रही है। अगर हमने वहाँ पे पक्की बिल नहीं पाया तो वहाँ पे GST भी चोरी हो रही है। यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट की GST, एक प्रोडक्ट का टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। और हम मार्केट से परचेज करते हैं तो हमें कोई मौका नहीं मिलता है काम करने का, बिजनेस करने का। लेकिन यहाँ से अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं तो हमें काम करने का एक अच्छा मौका, अच्छा प्लेटफॉर्म, जहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और हाई सिक्योरिटी, मार्केट में हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, यहाँ पे हाई सिक्योरिटी मिलती है कि अगर हम इस बिज़नेस पे, इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हमारे नॉमिनेट किया जाता है। अगर हम इन फ्यूचर हमें कुछ हो जाता है तो पूरा बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नॉमिनी को। तो ये रहा मार्केट और ये रहा RCM। तो आप खुद बताओ। और सबसे बड़ा चीज़ कि आप जब इस बिज़नेस में आते हैं तो आपको कैशबैक भी मिलता है। जब हम खरीदारी करते हैं तो आपको कैशबैक मिलता है। यहाँ पे कंपनी 2 से 22% की कैशबैक देती है यहाँ, और मार्केट में कहीं कुछ नहीं मिलता है। डिस्काउंट के बाद, जैसे हमने बताया कि 20 से 25% का डिस्काउंट होता है, उस डिस्काउंट के बाद 2 से 22% की कैशबैक आपके अकाउंट में आता है। मार्केट से ऐसा कुछ नहीं है। और कंपनी का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, नए भारत का निर्माण। तो हम जब इस सिस्टम पे काम करते हैं तो ये चारों चीज़ें इस सिस्टम में आ जाती हैं। स्वास्थ्य रक्षा, अब स्वास्थ्य रक्षा क्या है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, हमारा स्वास्थ्य ही सही ना हो तो हम क्या करेंगे। स्वावलंबन का मतलब होता है कि आपको कंपनी सेल्फ डिपेंड बनाती है। आप कंपनी में प्रोडक्ट खरीदारी करके आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं और इस सिस्टम पे काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। महिला सशक्तिकरण, इसमें हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, इसमें कोई भी महिलाएं हों, अपने सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं और अच्छा अपने हस्बैंड, अपने घर वालों का हेल्प कर सकती हैं। नए भारत का निर्माण, तो इसमें जब हमने बात किया टैक्स की, हम जब इंडियन ब्रांड की, जब हम इंडियन ब्रांड को परचेज करेंगे, टैक्स को बचाएंगे, टैक्स हमारा इंडिया में रहेगा, प्रोडक्ट हमारा इंडिया का ही रहेगा, तो हमारी गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम सबको ऐसे बताएं, सब लोग अगर इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करें, इंडियन टैक्स को बचाएं, तो क्या हमारा भारत का नया निर्माण नहीं होगा? हो सकता है। तो ये है RCM बिजनेस। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।